हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। अगर आपको भी वीज़ा, जॉब, इमिग्रेशन की वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करके आप बेल दबा दें। आप कहीं भी रहेंगे, मेरी कोई वीडियो मिस नहीं होगा। जब कभी आप यूट्यूब खोलेंगे तो मेरी वीडियो सीधे आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कोमोरोस की सिटीजनशिप के बारे में। आज मैं आपको कोमोरोस के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कोमोरोस की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट से। कोमोरोस सिटीजनशिप जो है वो काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ता है। तो अगर आप कोमोरोस सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और कोमोरोस के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा कि आप कोमोरोस सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोमोरोस कंट्री के बारे में। कोमोरोस कंट्री जो है ये हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ये अफ्रीका का ही एक देश है, अफ्रीका में ही आता है, लेकिन ये हिंद महासागर में है। जैसे कि हिंद महासागर में मॉरिशस है, आपका सेशल्स है, मॉरिशस सेशल्स भी आइलैंड कंट्री है। उसी तरीके से कोमोरोस जो है ये भी एक आइलैंड कंट्री है और इसके उत्तर में, नॉर्थ में है मेडागास्कर और उत्तर पूर्व में इसके है मोजम्बिक। ये दोनों, मेडागास्कर भी है और मोजम्बिक भी है, ये भी दोनों आइलैंड कंट्री हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कोमोरोस बहुत ही छोटा देश है और इसकी जनसंख्या है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। घनत्व का मतलब होता है कि भीड़, जैसे कोई शहर है, उस शहर में कितने लोग रहते हैं, तो अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। और बाकी ये जो कंट्री है बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है और ये कंट्री सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट देता है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो सिटीजनशिप यहाँ का काफ़ी आसान है लेना और अगर आपको सिटीजनशिप लेना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो ज़रूरी पॉइंट्स है उससे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोमोरोस की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो है सिकोमोरी और अरबी और फ्रांसीसी। तो वहाँ पर 3 लैंग्वेज बोला जाता है, अरबी, फ्रांसीसी और उनकी एक लोकल लैंग्वेज है वो बोला जाता है। और कोमोरोस का जो मेन रिलीजन है वहाँ का वो है सुन्नी इस्लाम। सुन्नी मुस्लिम की पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और अप्रवासी जो फॉरेनर के काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं, उनमें से मेन रोमन कैथलिक, क्रिश्चियनिटी के लोग भी वहाँ पे हैं, कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं। तो काफ़ी अच्छा लोग है, काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से बिजनेस के, अगर आपको बिजनेस करना है कोमोरोस में तब तो बेटर है। बाकी वहाँ पे अगर आपको नौकरी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो कंट्री अच्छा है। तो अगर आपको नौकरी करना है तो मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप कोमोरोस में जाके आप नौकरी करो, क्योंकि वहाँ के जो पर कैपिटा इनकम है ये काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से नौकरी वहाँ पे करना सही नहीं है। अगर आपको वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है तो आप कोमोरोस में कर सकते हो और आपका इसको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूँ सिटीजनशिप की। मैं ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो और मैं उसको अगली वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगा। जैसे क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा सा देखने में मज़ा आएगा। और तो कोमोरोस का जो सिटीजनशिप का जो प्रोग्राम है, इसका नाम है इकोनॉमिक सिटीजनशिप प्रोग्राम। तो इस इकोनॉमिक सिटीजनशिप प्रोग्राम के तहत कोमरोस लोगों को अपना पासपोर्ट सेल करता है, पासपोर्ट बेचता है, अपना रेसिडेंसी देता है और आप कोमरोस का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो अभी कोमरोस ने कुछ दिन पहले अगर आप ईरान के हो
या फ्रांस के हो, तो कोमोरोस सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते, इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पर नहीं कर सकते। क्योंकि जब जब इकोनॉमिक सिटीजनशिप प्रोग्राम कोमोरोस लेके आया, तो ईरान के बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे, बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी डीलर थे, जिन्होंने कोमोरोस जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, कोमोरोस का पासपोर्ट ले लिया। क्योंकि जब ईरान ब्लैकलिस्ट हो गया, ईरान ईरान में जब कई सैंक्शन लग गए, वहाँ पे बिजनेस बैन कर दिया गया यूएन की ओर से, तो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनके पास ईरान को जल्दी लोग एंट्री नहीं देते थे। तो ईरान के लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कोमोरोस का पासपोर्ट ले लिया। ये कोमोरोस का पासपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करें, अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, और अगर आप नेपाल से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, इंडिया से अच्छा नहीं है। इंडिया से उसके जो वीज़ा फ्री एक्सेस है, वीज़ा फ्री ट्रेवल है, वो कम है, बाकी तो अच्छा है। तो अगर मैं सिटीजनशिप की, मैं फीस की बात करता हूँ, कोमोरोस की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो आप देखिए मेन अप्लीकेंट जो है उसकी जो फीस पड़ेगी वो $45 45,000 ये आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, जो मेन एप्लीकेंट है। अगर आपकी वाइफ है, उसको भी अगर आपको साथ में उसका भी सिटीजनशिप चाहिए, उसको भी साथ में अगर आपको रखना है, तो उसकी फीस आपको $20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया वाइफ का। अगर आपका कोई बच्चा है, वो 1 साल से 18 साल के बीच में है, तो उसका आपको $10,000 आपको देना पड़ेगा, $10,000 आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कोई बच्चा है 1 से 18, अगर 18 से ऊपर है वो, तो आपको देना पड़ेगा 20,000। 18 से 23 के बीच में अगर है, तो आपको 20,000 देना पड़ेगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट की फीस, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है। मेन एप्लीकेंट का 45,000, अगर आपकी वाइफ है तो 20,000, अगर आपका बच्चा है 1 से 18 के बीच में तो 10,000, और अगर आपका 18 से 23 के बीच में है तो 20,000। उसके बाद जो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी, वो आपका पड़ेगा $7,500 यूएसडी। ये सारा रेट पे यूएसडी में बात कर रहा हूँ। तो इतना आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपका पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा। और जो पासपोर्ट फीस है, अब सब कुछ आपका हो जाता है, फिर आपको पासपोर्ट भी तो लेना रहेगा, तो उसकी फीस आपको एक्स्ट्रा $300 आपको पे करना पड़ेगा। तो एक मोटा मोटी अगर आप अंदाज़ा लगा लो, अगर आपको कोमोरोस सिटीजनशिप लेना है बाय इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो टोटल खर्चा आपका आएगा, वो आपका आ जाएगा 55,000 के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। ये मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया। तो ये हो गया कोमोरोस के सिटीजनशिप के बारे में, इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कोमोरोस के पासपोर्ट के बारे में, एक थोड़ा सा मैं नज़र डाल देता हूँ कैसा है कोमोरोस का पासपोर्ट। तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, दुनिया के 51 ऐसे देश हैं जहां पे आपको कोमोरोस के पासपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री एक्सेस और वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। उससे जो मेन कंट्री है वो है पनामा, जहां पे आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन कंट्री है फिलीपींस, जहां पे आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन कंट्री है मलेशिया, आपका मलेशिया है, मलेशिया में आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान आपका ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा अगर आपके पास कोमोरोस का पासपोर्ट है। युगांडा, ट्यूनीशिया, यहाँ का भी वीज़ा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पपुआ न्यू गिनी का भी वीज़ा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोमोरोस का पासपोर्ट है। बाकी काफ़ी सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा और आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। हांगकांग एक बहुत ही बेहतरीन जगह, जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास कोमोरोस का पासपोर्ट है, 14 डेज़ के लिए आपको हांगकांग का वीज़ा मिल जाएगा। बाकी इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर का भी वीज़ा नहीं लगेगा आपका अगर आपके पास कोमोरोस का पासपोर्ट है तो। और आपका कुक आइलैंड है, जो कि न्यूजीलैंड का ही एक छोटा सा पार्ट है, एसोसिएट कंट्री है, वहाँ का भी वीज़ा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पासपोर्ट कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, नेपाल से अच्छा है। बाकी आप सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, तो कोई बहुत ही ज़रूरी नहीं है। बाकी यूरोप जो कि सबसे मेन है, जहाँ का लोग लेना चाहते हैं वीज़ा, लोग चाहते हैं कि उनका पासपोर्ट यूरोपियन कंट्री में वीज़ा फ्री हो, तो यूरोपियन कंट्री में वीज़ा फ्री नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत जो है बस यही है। तो
जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो और भी ऐसे ही मैं बेहतरीन तमाम कंट्री की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, कहाँ भी जब फ्री एक्सेस मिलेगा, इमिग्रेशन के बारे में, जॉब के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेकंड सिटीजनशिप के बारे में, सेकंड पासपोर्ट के बारे में, ओआईसी के बारे में, तमाम ऐसी बेहतरीन जानकारी, तमाम ऐसे जॉब, तमाम ऐसे चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा बिना कोई चार्ज दिए, बिल्कुल फ्री में। बस करना क्या है आपको, आपको केवल सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।